देखिए बाबा बागेश्वर फिर दिल्ली आ रहे हैं। हाँ तो आ रहा, क्या करने आ रहा हो? हैं? पहले प्लॉट बता रहा था बहन बेटियों को, अब क्या बताएगा? युवाओं को इस बात की बड़ी चिंता है कि देश में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। काय का बाबा है? चमत्कारी काय का चमत्कार किया इसने, बताओ मुझे। तो चमत्कार कौन सा चमत्कार किया? दिल्ली आ रहे हैं फिर से। कहाँ आ रहा है बुलाओ? काय से आएगा मैडम वो? काय से आएगा? गाड़ी से आएंगे, हर जगह अपनी गाड़ी से। हाँ तो चमत्कार ही तो गाड़ी से, विज्ञान ने बनाई गाड़ी। अबे वो भूतनी के तेरे चमत्कार ने क्या बना तेरे पाखंड? ये पाखंडी खुलेआम ऐलान कर रहे हैं कि इस देश में अगर रहना होगा तो जय श्री राम और वंदे मातरम कहना होगा। इन बात बकवास कर रहे फालतू की। और जब पैदा हुआ तुम अंधभक्त सारे के सारे, और कितनी महिलाएं जो बुखारी हैं गोबर में से गेहूं निकाल के। गौरी गणेश बनाने का काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज। कहीं भी जानवर की टट्टी खा लेंगे, उसकी भी तो खाद बनती रही है। तो कल कह दो अपनी लेटरिन में से छाट के खा लिया करो कुछ। तोंद नहीं संभाल सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते, अपने पैरों से 4 कदम चल नहीं सकते, ऐसे ऐसे निठल्ले बता रहे हैं कि देश कैसे चलना चाहिए। आखिर इस देश के संविधान और गाय को गेहूं खिलाइए सबसे पहले, और गेहूं जब गाय के पेट में जाएगी और जब वो गोबर के द्वारा बाहर आएगी तो उसको आप साफ करिए, 10 बार पानी से धुलिए उस गेहूं को, फिर सुखाइए, फिर उसको पीसिए, फिर उसकी रोटी बनाइए, फिर उसका भोग लगाइए भगवान जी को। मैंने और गाय चबा ली हो तो नहीं, गेहूं का कॉन्सेप्ट ही है, वो गाय चबाती नहीं ना गेहूं। हम ये वाला फॉर्मूला ट्राई नहीं किया, हम तो खाली कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं। हाँ। कि गाय के मुंह में गया चबा ली तो नहीं चबता वो, फिर तो मतलब गोबर दाना दाना रहता है, कुछ चबा लेगी तो कुछ % रहेगा जो बच जाए गोबर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। बुद्धने का मूर्ख है अंधभक्त। भक्त भी अंधभक्त उन्हें दिखता नहीं। अबे तुम सारे पैदा हुए, तुम्हारी अम्माओं ने सारे गोबर में से ही सारे के सारे गेहूं बीने थे। हैं? बकवास कर रहे फालतू की। और जब पैदा हुआ तुम अंधभक्त सारे के सारे, और कितनी महिलाएं जो बुखारी हैं गोबर में से गेहूं निकाल के। और कितने नहाते हो तुम गोबर से, या तुम्हारे बाप दादा कब से नहा रहे हैं गोबर से? मूर्ख हैं ये अंधभक्त भी। और जब से मर ही जाते तुम तो गोबर से नहीं नहा रहे थे, जब से तो रोज नहाते हो तुम गोबर से। बकवास करते हैं आके, अंधभक्त भी चूतिए हैं, समझे? मूर्ख हैं इसके अंधभक्त। ये गोबर में से गेहूं निकाल रहा था, गर्भवती कर रहा महिलाओं को गेहूं खिला खिला के। कितना मूर्ख बनाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं कह रहा हूँ सरकारें कुछ ज्ञान नहीं ले रही हैं। जनता माफ नहीं करेगी। मैं एक संत जी के पास गया, वो जंगल में रहते हैं, तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं 12 महीने यही रोटी खाता हूँ। संत जी, मैंने वो रोटियां खाई हैं। आप खाएं ये वाला गेहूं? हाँ, वो रोटी मैंने खाई है। गाय को पहले गेहूं खिलाए, फिर गाय ने गोबर किया, फिर गोबर में से गेहूं छांटे, फिर उसको सुखाए, धुले, साफ करे कई बार, फिर उसको सुखाया, फिर गेहूं की बढ़िया रोटी बनाई, भोग लगाया भगवान जी को। पाओ तो धरती माता नहीं शिकायत कर रही कि जब हम सीधे सीधे दिए तो सीधे खा लेते हैं। वो अलग है। क्या उसमें है? गुण बदल गया ना। अब आप बताइए, आप तो बहुत समझदार हैं। मतलब गाय का गोबर हम भी मानते हैं, हम उन लोगों में नहीं जो गाय गोबर दूरी बनाते हैं। हम भी उसको कंडा में देखे हैं, जलाने का काम आता है, घर में गौरी गणेश बनाने का काम आता है, लेकिन उससे खाना ये थोड़ा सा असहज करने वाला महाराज। जो पढ़ा लिखा समाज उसे वो समझदार होना चाहिए यार। गोबर क्या मतलब टट्टी खाना, जानवर की टट्टी खाना, उसमें टट्टी में से कोई चीज संभालना मत बोलिए। टट्टी तो है, शुद्ध भाषा का प्रयोग करिए। इस वर्दी का ख्याल करिए नंदा भाई। वर्दी का फौजी हैं आप। कम बोले, फौजी हैं जब तो हम तार्किक बात कह रहे हैं। ये कहाँ बवासीर बना दिए हो? क्या कहीं भी जानवर की टट्टी खा लेंगे? ये खाए? अरे भाई जानवर अलग है, गाय अलग है। खाए ना बाबा, सुबह शाम दोपहर शाम। मैं कहता हूँ खाते हैं। अरे भक्तों कह रहा हूँ ना, जब आया कर इसके स्वागत में गोबर फेंका करो उसके मुंह पे, दब के फेंका करो जाके, इससे चरम रोग ना हो कभी। पहले से नहा के आते हैं, और नहा के आते दोबारा नहलाओ। स्वागत खुशबू होगी पंडाल में, तुम्हें खुशबू आती है ना। बताइए गोबर से घर पे लिपाई होती है कि नहीं? तो गोबर में लिपा जो मर्जी कर, मेरी बात गोबर से घर की लिपाई होती थी पहले। लिपाई होती थी, अब खाद डालते हैं, मेरे खाद अब भी होती होगी, खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो लेटरिन करने तो आदमी भी जाता रहा है खेतों में, उसकी भी तो खाद बनती रही है। तो कल कह दो अपनी लेटरिन में से छाट के खा लिया करो कुछ।
अंधभक्त तो भूतनी के वो उससे ज्यादा बढ़िया। आपका विरोध किस पे है, गेहूं वाले मामले पे या खाद वाले मामले पे? मेरी बात ये है कि भाई किसी चीज का इस्तेमाल, क्योंकि मूर्खों वाला काम है। मैं लोगों को मूर्ख बनाए रखना और वहम में डाल रखना और ये लगाना गोबर में से गेहूं ढूंढने। बहुत सारे लोग आपको मूर्ख बता रहे हैं। गोबर में से गेहूं ढूंढने, उन्हें कोई काम, लोग मूर्ख। अरे भाई कोई काम धंधा नहीं है क्या पूरे भारत के लोग गोबर में से गेहूं ढूंढते रहेंगे? और जिस मर्जी को तू कह देगा ये भाई वो है भांज होगी तेरे घर में, होगी तूने खिलाए होंगे गोबर में से गेहूं निकाल के जब बच्चे पैदा हुए होंगे तेरे। और हो सकता है वो बांझ ना हो, तेरे में कोई कमी हो, क्योंकि तेरी स्टाइल ही ऐसी है, चलता ही ऐसे है बीच वालों की तरह है, मिट्ठू मीठा मीठा मिट्ठू। और आधाएं भी इसकी वैसी हैं, तो मुझे लगता है इसके बस की नहीं रही होगी, वो गेहूं का ही कमाल है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बड़े बड़े लोग आजकल बिल्ली की पोटी की कॉफी पी रहे हैं, सुना है? कुछ हमने ऐसा सुना है। हाँ, किसी अब बिल्ली का है किसका है, पहले कुछ सुना है। अब बिल्ली की पोटी आप खा सकते हैं, उससे ऐतराज नहीं है, उससे आप बहुत समझदार कहलाएंगे। वो जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो बिल्ली की पोटी खाता हूं। और भारत माता में गाय को माता मानने वाले गाय के गोबर से वो गेहूं निकाल के उसकी रोटियां बना के खाने में ऐतराज है। लेकिन महाराज टट्टी तो टट्टी, चाहे गाय की या ना ना ना, नहीं अंतर है। आप ये बात बिल्कुल मत कहिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मतलब खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक का इतिहास है। गाय में मेरी बहुत आस्था है, मैं जाता हूँ रोटी खिलाता हूँ, उसके पाँव पकड़ता हूँ, खिलाया हूँ बचपन में, उसका गौरी गणेश बनाया, सब किया हूँ मैं। लेकिन खाने में क्यों? आपने पंचकप कभी नहीं पिया? नहीं। इतनी खुशी। गोबर खाऊ, गोबर खिलाएगा जानवर की टट्टी, तू ही खाया कर सुबह शाम हो भक्तो। इसके लिए गोबर ही ले जाया करो कटोरा भर भर के, और ना खाए तो जबरदस्ती ठुसा के आया करो इसको, ताकि ये जिंदा रहेगा, बीमारी नहीं लगेंगी इसको, समझे नहीं? इसकी नाक पकड़ के मुंह में सीधे से डाल दिया करो पूरा का पूरा गोबर है। तो जाओ मोदी जी को भी गोबर दे के आओ, उन्हें भी खिला के आओ गोबर। ये जाओ भेजो इसे, ये कौन सा गोबराचार्य, इसका नाम है गोबराचार्य। हाँ, अनिरुद्धाचार्य नहीं है, गोबराचार्य है बे गोबर है। गोबराचार्य, इसकी शकल भी ऐसी है, बाल भी ऐसे हो गए, साला गोबर में से निकलता है, तो बाल भी इसके कलरिंग हो गए घुंघराले से गोबर की वजह से। सही से नाम लीजिए उनका। हाँ तो गोबराचार्य बाबा हैं। अरे इसका नाम आज से गोबराचार्य। खा तो सही 10-15 दिन गोबर तो खा ले, उतनी के बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाएगा। कभी कहेगा ये पिला, कैसा भी गोबर हो, गोबर खाने से मौत आ जाएगी आप कह रहे हैं। हाँ, इसको खिलाओ ना, लग के खिलाओ इसको गोबर, इसे ज्यादा टेस्ट लगता है। पतला पतला खिलाओ जो हजम हो जाए इसको, सीधा लगा दे इसके मुंह उसे में गाय के पिछवाड़े में, खाता रहेगा गोबर। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इनके अंधभक्त हो चुके हैं, एकदम भक्ति में लीन है? भाई उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो फालतू की बकवास करते हैं, तार्किक बनो, कोई तार्किकता नहीं है इनकी शब्दों में, ये मूर्ख बनाते हैं, धंधा कर रहे हैं। लागू होना चाहिए। जो अपनी तोंद नहीं संभाल सकते, अपने कपड़े नहीं पहन सकते, अपने पैरों से 4 कदम चल नहीं सकते, ऐसे निठल्ले बता रहे हैं कि देश कैसे चलना चाहिए। आखिर इस देश के संविधान और लोकतंत्र को कुचलने के लिए मरी क्यों जा रही है बाबाओं की टोलियां? क्यों लपलपा रही है इनकी लंबी जीभें भारत के भाईचारे और चैनो अमन पर? मैं एक बहुत बुनियादी सवाल से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। क्या ये बाबा नहीं जानते कि इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए इनकी बित्ते भर की जुबानें हैं? इस देश में बाबा साहब का दिया संविधान है, इसलिए ये उछल पा रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि इस देश की जनता के पास समानता का अधिकार है और किसी झुमटा बाबा और गांव के होरी को मिले अधिकारों के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी चिमटा बाबा और हीरामन के बीच कोई अंतर नहीं है। किसी प्राची और किसी राजम्मा में कोई भेद नहीं है। और यही मुफ्त में तरमाल उड़ाने वाले इन निठल्ले बाबाओं, साध्वियों और कट्टरपंथियों का दर्द है। और इसलिए ये खुलेआम भारत के संविधान को बर्बाद कर देने के लिए मरे जा रहे हैं। वरना ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये देश है, तभी तो बाबा है, तभी बाबागिरी है और तभी उनका बाबा बाजार है। बावजूद इसके ये इस देश की आत्मा को रोज कुचलने की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनगिनत बार नफरती भाषणों के खिलाफ सख्त टिप्पणी कर चुका है, लेकिन इनका भाषण चालू है। एक खास समुदाय को टारगेट करने की तो जैसे इन बाबाओं और साध्वियों में होड़ सी लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा जहरीले तीर छोड़ता है।
यकीन नहीं होता तो इन बाबाओं के मुखारविंद से निकले सुंदर वचन सुन लीजिए। एक संविधान परस्त लोकतांत्रिक आदमी शर्म के मारे गड़ जाएगा। देवकी नंदन, प्राची आर्या, राम भद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, लंबी सूची है, नाम लेते जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के बयान से। राम कथा सुनाने का यह धंधेबाज खुले मन से कहता है कि जब दूसरे अल्पसंख्यक 40-40 बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हम हिंदू 4-5 बच्चे पैदा क्यों नहीं कर सकते। मैं हिंदुओं को ऐसे ही 5 बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहता, मेरे खुद के 4 हैं। वो कहता है देश में अकबर द ग्रेट नहीं चलेगा, जैसे इस देश का संविधान देवकी नंदन के अब्बा हुजूर ने बनाया था। इससे पहले 2 अप्रैल को इन्होंने कहा था कि सनातन धर्म मानने वालों को चादर और फादर से दूर रहना चाहिए। जाहिर है यहां चादर और फादर से बाबा का मतलब मुस्लिम और ईसाई समुदाय से है। क्या यह संविधान के खिलाफ जाना नहीं है? क्या एक खास समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है? यह छुट्टा कैसे घूम रहा है कथा बांचता हुआ। खैर यह तो कुछ भी नहीं है। अब आपको जरा राम भद्राचार्य के उत्तम विचार बता देते हैं। तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी राम भद्राचार्य का कहना है कि हिंदुत्व को देव मानो, भारत को राष्ट्र मानो। गौर कीजिए, हिंदुत्व को देव मानो यानी सिर्फ हिंदुत्व की पूजा करो। हुजूर आगे फरमाते हैं कि जिसे भारत में रहना होगा उसको जय श्री राम कहना होगा। राम भद्राचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एक एक महिला से 25-25 बच्चा पैदा करके उसका शोषण करते हैं। 3 बार तलाक तलाक कहकर उसे निकाल देते थे। उस ट्रिपल तलाक को खत्म किया जैसे इन्होंने किया हो। अभी 2-3 काम बाकी है। इन्होंने कहा देश में समान नागरिक संहिता भी लागू होनी चाहिए, देश में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। अब राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि देश में जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए और दूसरी तरफ देवकी नंदन कह रहे हैं कि जमकर बच्चे पैदा करो। 4 तो मेरे हैं, तुम 5 तो करो कम से कम। साध्वी प्राची तो कहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, हिंदू महिलाओं का यह धर्म है। अच्छा, बच्चा पैदा करने पर ज्ञान वो लोग बांच रहे हैं और बांच रही हैं जिन्होंने जिंदगी में एक भी बच्चा पैदा नहीं किया। लेकिन अभी रुक जाइए और भी सुनिए, क्योंकि लंबी सूची है। हालांकि सारे भाषणों पर चर्चा करने लग जाएंगे तो पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, क्योंकि इन बाबाओं का नफरती भाषण देने का सिलसिला तो लगातार जारी है। बताएंगे क्यों जारी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है मानो सारे बाबाओं में कोई टारगेट बांटा गया है कि देखेंगे कौन मुसलमानों के लिए अपनी गंदी जुबान से कितनी गंदी बात कर सकता है, कितना जहर उगल सकता है। ये लोग किसी धर्म के बाबा नहीं, कच्चा बनियान गिरोह के सदस्य लगे। हमें क्या लेना देना, लोगों को पाखंड में उलझाए रखो, इसी से इज्जत और रुपए आते हैं, हमारी शान ऐसे ही रहेगी। दोस्तों, पहले आपको ये बता दें, सतगुरु रामपाल जी महाराज को झूठे मुकदमों और गलत प्रचार से बहुत कष्ट उठाने पड़े। नकली संत, महंत और पाखंडी बाबाओं ने संत रामपाल जी के बारे में तरह तरह की झूठी अफवाहें फैलाईं, जबकि ये नकली गुरु खुद किसी एक मत पर टिके नहीं रहते। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ, सब अपनी मर्जी से भक्ति करवाते हैं। ये नकली गुरु तो मानो भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान ने वेदों और गीता में सब कुछ पहले से लिख दिया है। क्या भगवान अधूरे थे कि ये पाखंडी आज उनकी बातों को पूरा करने निकले हैं? और शायद गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि इनको आम जनता के दुख सुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चाहे कोई नरक में जाए या बर्बाद हो जाए, इनका तो बस अपना धंधा चलना चाहिए। इन्हीं पाखंडियों ने आपके पूर्वजों को, आपके परिवार को और आज भी लाखों लोगों को गलत राह पर डाल दिया है। उन्होंने ऐसी साधना करवाई जो वेदों और गीता में कहीं लिखी ही नहीं है। दोस्तों, भगवत गीता में केवल ओम तत् सत, इसके अलावा कोई भी मंत्र नहीं है। इनका गूढ़ भेद केवल एक सच्चा गुरु यानी तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। और आज के समय में वो तत्वदर्शी संत सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो दोस्तों, जागो, सच्चाई जानो और अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि सही साधना ही सही सुख देती है। राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे। ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं,
उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत हो। तो श्रीमद् भगवद गीता हमारा आधार है भक्ति का, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डलेट हो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है। और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। अब 17वें अध्याय के गीता जी के 23वें श्लोक में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। निर्देश माने नथिंग और कुछ नहीं, सिंपल ओनली डायरेक्शन। ये है, देखिएगा 17वें अध्याय का और 23वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। अब ये 17वां अध्याय 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड।